हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें जैसे इसको देखो, प्रेसिडेंट क्या है। तो इसमें है कि जैसे कुछ मैं आज बताऊंगी आप लोगों को पार्ट 1 में। पार्ट 2 तक वीडियो जाएगी। सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट, सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इसमें बताऊंगी। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। हमारे देखो, जैसे हमारे 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 यहाँ हमारे यहाँ दो मतलब दो लेवल, ठीक ना, दो लेवल की दो लेवल की सरकार का क्या होता है स्टूडेंट? गठन होता है। ठीक ना, दो लेवल का स्टूडेंट का दो लेवल सरकार की गठन होता है, दो लेवल गवर्नमेंट का। ठीक ना, जैसे इसमें पहला है स्टूडेंट आपका संघ, और सेकंड है जो वो है आपका राज्य। ठीक ना, इसको बोलते हैं यूनियन, और इसकी हिंदी स्टेट। स्टेट। अब जैसे पूछता है आपसे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ही होता है, फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन यही प्रेसिडेंट होता है। और अब देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें आता है कि संघ के कार्यपालिका का मतलब कि संघ के कार्यपालिका का हेड कौन होता है। ठीक ना, तो संघ की कार्यपालिका कार्यपालिका का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक ना, प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट। अगर वही पूछ दिया गया आपसे कि अगर संघ के कार्यपालिका का वास्तविक, ये संघ के कार्यपालिका का वास्तविक वास्तविक प्रधान या हेड पूछ दिया तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक ना, अब इसमें सम इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट। आप यहाँ पे नोट डाउन करो। जैसे आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में इसमें प्रेसिडेंट के पद का, ठीक ना, पद का टर्म्स का क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया है। फिर इसके बाद आपका है आर्टिकल 53। इसमें प्रेसिडेंट के कार्य, वर्क एंड पावर को डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद आर्टिकल 54 है स्टूडेंट। इसमें प्रेसिडेंट के निर्वाचन, ठीक ना, प्रेसिडेंट के निर्वाचन का एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे इसमें इनका जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है स्टूडेंट, ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मेथड से होता है। इनडायरेक्ट मेथड से होता है, अर्थात जैसे जो होता है ना कि जनता, जो पीपल्स होते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। जैसे आपके पार्लियामेंट हो गया, मतलब सांसद हो गए, और आपके विधायक हो गए, ठीक ना, एक्सेट्रा, इन लोग के द्वारा होता है। ठीक ना, अब इसमें निर्वाचन मंडल प्रेसिडेंट को कौन बोर्ड, मतलब निर्वाचन मंडल का मतलब होता है स्टूडेंट, एक वर्ड इसमें आता है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि इसका मेन जो मेन इसका वर्ड का होता है वो होता है कि प्रेसिडेंट को कौन, मतलब प्रेसिडेंट को कौन वोट देने जाएगा। ठीक ना, वोट देने जाएगा। ठीक, जैसे इसमें आपका, तो इसमें आपके जैसे 4 पार्ट है, ठीक ना, 4 लोग जाते हैं। जैसे आपके लोकसभा हो गया, लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा,
फिर इसके बाद आपके राज्यसभा, फिर इसके बाद आपके विधानसभा, फिर इसके बाद आपके दिल्ली प्लस आपके जो ये पुडुचेरी होता है ना, चेरी, ठीक, के विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा, ये लोग जाते हैं। अब इसमें तो ये बात सही है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मतलब वो होते हैं, सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वोट देने का अधिकार होता है इनको, ठीक है। और वैसे ही ये जो विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के पास वोट देने का क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, ठीक स्टूडेंट। इसमें देखो, इसमें विधानसभा को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विधान परिषद को देखो, अब ये विधान आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, विधानसभा को वोट देने का अधिकार है तो विधान परिषद को क्यों नहीं है। तो विधान जो परिषद होता है, इसको वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि यह सभी राज्यों में नहीं है। विधानसभा जो है ना स्टूडेंट, गॉट मी पॉइंट, ये सभी राज्यों में नहीं है। अगर जहाँ है उस राज्य में वोट देने का अधिकार, मतलब अधिकार दे दिया जाएगा, अगर आप लोग सोचो तो क्या होता है ना कि अदर उसको तो बेनिफिट प्रोवाइड हो जाएगा, बट जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं है, वहां उन लोगों को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है विधान परिषद को, आई मीन प्रेसिडेंट को, ठीक ना, देने के लिए। अब आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 55 आता है स्टूडेंट, इसमें आपको बताया गया है कि निर्वाचन की रीति, इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट होता है इसमें, ठीक ना, सब इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट होता है, बट इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है आपका यूनियन होता है स्टूडेंट, संघ होता है। और सॉरी, इसमें संघ नहीं होता है, इसमें होता है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, ठीक ना, वोट जो होता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिस्टम है स्टूडेंट, ठीक, सिस्टम है। अब इसमें देखो क्या है ना कि ये जो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आई मीन सिस्टम द्वारा जो होता है इलेक्शन, इसमें क्या, इसमें संघ अर्थात जो कंट्री है, और आपके जो राज्य स्टेट, आई मीन जो आपके विधान परिषद हुए, ठीक है, विधानसभा हो गए, दोनों को समान वोट मतलब मिलता है, ठीक ना, वोट मिलता है। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट ना कि संघ में वोट देने वाले की संख्या कम होती है। संघ में आप देखो, यहाँ पे जैसे संघ लिखो, यहाँ बता दे रही हूँ, जैसे संघ हो गया, ठीक, और यहाँ पे आपके जस्ट यहाँ पे स्टेट, मतलब संघ हो गया, राज्य हो गया, ठीक, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया। यहाँ पे जो वोटों की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वोट जो होता है, वो आपके 176 होते हैं। और यहाँ पे जो आपके राज्यों में देखने को आपको, राज्यों में विधायकों की जो संख्या होती है वोट का, वो आपका कितना होता है, तो वो 4120 होता है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, इक्वल तो नहीं है ना स्टूडेंट। तो इसीलिए अब अगर दोनों को समान अवसर दिया जाएगा तो स्टेट की संख्या तो क्या करेगी, स्टेट की संख्या और मैक्सिमम हो जाएगी, और इनकी मतलब कि बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, और यूनियन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक, इससे डिक्रीज कर जाएगी और इसकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो यही कोशिश किया जाएगा कि दोनों के मत को इक्वल, पहले क्या किया जाए, इन दोनों के मत को इक्वल किया जाए, ठीक, दोनों के मत को, वोट को क्या किया जाए, इक्वल किया जाए, और एक सीक्वेंस में दोनों को अलग अलग, दोनों को वोट अलग अलग, दोनों के वोट जो है ना वो अलग अलग रखे गए, ठीक ना। करना नहीं है आपको, सपोज नहीं करना है, ऐसा किया गया है, ठीक। अब इसमें जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक जैसे विधायक का एक फार्मूला होता है इसको निकालने का। जैसे एक विधायक है तो एक विधायक का फार्मूला इक्वल टू होता है कि जो आपके स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है, मतलब राज्य की स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक ना। और इसमें आपके क्या होते हैं, राज्य के जो विधानसभा के कुल निर्वाचन सदस्य हैं, ठीक ना, उसको यहाँ पे राज्य देखो, लिखो के विधानसभा के
विधानसभा के टोटल, ठीक ना, टोटल निर्वाचित मेंबर्स जो होते हैं, सदस्य, ठीक ना, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ये होता है आपका क्या, फार्मूला। ठीक, तो ऐसे इसको स्टूडेंट क्या किया गया कि इसमें रखा गया, बताया गया है। अभी इसके बाद क्या हुआ कि सपोज किसी राज्य का पॉपुलेशन आपको बता दें कि 10 लाख है, ठीक ना, इतनी है, 10 लाख है, ठीक ना। अब उसमें क्या किया गया स्टूडेंट की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा की, जो उसी राज्य की विधानसभा की उसमें जनसंख्या इतनी 10 है। तो अभी को क्या किया जाएगा, इस फार्मूले पे आप क्या करोगे, पुट ऑन करके इसको फाइंड आउट करोगे। तो अब जैसे इसमें 10 लाख, इसमें आप क्या करोगे, लिख करके यहाँ पे 10 लिख करके इसको काट दोगे, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, तो इसको कम रखा गया जो फाइंड। अब इसको क्या करेगा, इसको कटिंग करने के लिए यहाँ पे 1000 इसमें मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक ना। तो 1000 का क्या करेगा, 1/1000 का मल्टीप्लीकेशन फार्मूले में ऐड किया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे इसको कम रखा जाएगा जो फाइंड हो रहे हैं, ठीक ना, ताकि जो आसानी से एकीकृत किए जा सके और इनकी काउंट की जा सके, ठीक ना, टोटल नंबर इसकी पॉपुलेशन की काउंट की जा सके। अब इसी तरह इसको निकाला जाता है, तो ये फार्मूले में चेंजिंग कर दिया गया, यहाँ पे 1000 को इंटू 1000 ऐड कर दिया गया, ठीक। जो सांसद होता है आपके पार्लियामेंट में भी कुल विधायकों का मत होता है, मत मूल्य होता है, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या इसमें ऐड की जाती है। वैसे ही इसका भी इलेक्शन होता है स्टूडेंट। अगर देखा जाए तो भारत में क्या होता है कि जैसे लोकसभा है, ठीक ना, अब भारत में जैसे यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक। इनकी जो टोटल आपकी मेंबर्स होते हैं, इसमें कितना होता है, 533 होते हैं, और इसमें जो होते हैं आपके 233 मेंबर्स होते हैं, ठीक। अब विधानसभा जो होता है, इसमें क्या होता है ना कि विधानसभा में 4120 होते, पहले ही बताएंगे आप लोगों को। तो अब देखो ये क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं, इनको अगर इनके काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 6, और ये आपके कितना होगा, 7 हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपके जो हो गए, ये आपके क्या किए जाते हैं कि इतने जो होते हैं, ये 677, ये आपके क्या किए जाते हैं, ये आपके ये इनकी जो पॉपुलेशन है, ये आप प्रेसिडेंट को क्या करती है, वोट देती है, ठीक है, प्रेसिडेंट को ये इनडायरेक्ट वे में वोट देती है। और ये जो विधानसभा होते हैं, ये पूरे देश में फैले हुए हैं, इतने जो हैं ये पूरे देश में क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें एज ए कंपेयर करके इनको बराबर किया जाता है। और तो कोशिश यही किया जाता है स्टूडेंट की विधायकों का जो मत होता है कम रखा जाए, अर्थात इसलिए क्योंकि जो विधानसभा का 4132 मत है, और केंद्र का ये मत हो गया 766 जो हो गया मत को अलग अलग नियर अबाउट क्या किया जाए, लगभग उसमें बराबर में मिला करके इसमें ऐड करके, ठीक ना, ऐड करके, और 10 लाख से मैक्सिमम का मत मूल्य किया जाता है। अगर दोनों के ऐड करते हैं तो 10 लाख से अगर मैक्सिमम इंक्रीज करके मत उसका हो जाता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। अब आर्टिकल आपकी जो आती है आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में पदावधि को बताया गया आर्टिकल, ठीक है। इसमें बताया गया आपको जो टाइम पीरियड होता है उनका, प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, ठीक। टाइम पीरियड इसमें इनका कितना होता है, 5 ईयर का होता है, ठीक। और 5 ईयर का होता है। अगर इसी बीच अगर मतलब कि प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देना होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट आई मीन उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। फिर इसके बाद आपका आर्टिकल 50 आर्टिकल जो बात करेंगे 57 की, तो इसमें बताया गया है कि पुनर्निर्वाचन, ठीक ना, पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार प्रेसिडेंट बने, इसकी कोई मतलब कि फिक्स सीमा नहीं होती है, ठीक ना, कोई फिक्स सीमा नहीं होता है। फिर इसके बाद इसमें ये एक्सप्लेनेशन किया गया है। फिर अगर आर्टिकल आप 58 में बात करोगे, तो आर्टिकल 58 में ये बताया गया है कि योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात की गई है, ठीक ना, क्वालिफिकेशन की बात की गई है, योग्यता की बात की गई है स्टूडेंट। जैसे इसमें योग्यता के लिए आपको 4 लाइन मतलब 4 आपके क्या होते हैं, कंपलसरी होता है, ठीक ना, 4 पॉइंट आपके कंपलसरी होता है। ये होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, हर नागरिक के अंदर, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है, सोचता है। जैसे क्या भारत का ये मतलब भारत का नागरिक हो,
सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, भारत का नागरिक हो और 35 ईयर एकदम क्या हो, कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना हो तो भी बनने योग्य हो, और किसी लाभ के पद पर नहीं हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो ना कुछ करता हो, ठीक है। और देखो ये तो हो गया, इसके बाद भी एक 2 पॉइंट और आते हैं, ठीक, इसके 2 पॉइंट ये आते हैं कि चुनाव टाइम क्या होता है ना कि 50% प्रस्तावक, 50% क्या होते हैं ना, इसमें 2 पॉइंट और आते हैं, 50% प्रस्तावक और 50% आपका अनुमोदक के रूप में सदस्य के क्या है, ये दोनों लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, मतलब कि देखते हैं कि है कि नहीं है। ये लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ही जाकर के, ये लोग इतनी 50% इन लोगों की भी उसमें क्या होती है, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी ये 4 मत जो होती है तो कंपलसरी है, बट ये भी होने चाहिए, ठीक ना, तब होगा। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में 15,000 रुपए जो होता है ना, वो जमानत राशि के तौर पे क्या होता है, आरबीआई को या फिर सरकारी खजाने में अपना क्या करता है, जमा करता है। अगर उसको जमा करने के बाद ठीक है, अपना वोट के लिए अपना तैयार हो गया, इसके बाद अगर आपको बता दें कि 16 वोट उसको नहीं प्राप्त होता है, तो उसकी जो जमानत की गई रहती है 15,000, वो क्या हो जाती है, वो जब्त की जाती है। और आर्टिकल जो आपके बताया गया स्टूडेंट 60 में वो शपथ होता है, शपथ का आर्टिकल 60 में बताया गया है, आर्टिकल 60 में बताया गया है, आपके 60 में बताया गया है जब शपथ की बात, जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर शपथ दिलाना होता है तो आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक ना, वो आपके दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, वो दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है प्रेसिडेंट को शपथ, ठीक। और आर्टिकल 61 में महाभियोग का बात होता है, महाभियोग आर्टिकल, देखो आर्टिकल जो 61 की बात की जाती है, महाभियोग मतलब प्रेसिडेंट, महाभियोग का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो आपके एज अ लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना आपका, अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जाता है, प्रेसिडेंट के लाया जाता है, और यह संसद के दोनों सदन में लाया जाता है, चाहे वो पहले राज्यसभा में, फिर इसके बाद लोकसभा में पारित किया जाता है। और इसको लाने के बाद पहले प्रेसिडेंट को ना 14 दिन पहले क्या किया जाता है कि एक वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने मतलब पालन नहीं किया तो आपको इसको, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, अगर आप फॉलो नहीं किए तो आपको क्या किया जाएगा कि आपको मतलब आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। अगर वो नहीं सुनते हैं तो चलाएगा, तो इस तरह आपकी एक बिल आएगी, और उस बिल को जो पारित तब हो जाएगा जब महाभियोग चलाएगा, तो पहले राज्यसभा में वो बिल पारित होगी, इसके बाद आपका लोकसभा में बिल पारित होगी, दैट्स इट, फिर इसके बाद आपको उनको हटाया जाएगा, ठीक। और अभी तक जो देखो ऐसी बात हो गई स्टूडेंट, तो आपका प्रेसिडेंट का हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इंडिया में किसी के ऊपर, किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है स्टूडेंट। और एक बात और है कि अगर 6 मंथ अगर प्रेसिडेंट क्या है शपथ लेना चाह रहा है, या फिर मतलब बीच में ही अपना मतलब कार्यालय टाइम अपना क्या कर रहा है, छोड़ना चाह रहा है, तो अपने पद से हटना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा ना कि वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और जब वो अब्सेंट हो जाएगा या फिर, तो उसके पद पे वाइस प्रेसिडेंट काम मतलब कि वर्क करेगा उनका, ठीक ना, करेंगे उनके पद पे। और उसके बाद वो क्या करेंगे कि 6 मंथ तक ही कार्य करेंगे, उसके बाद वो अगर नहीं है तो उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक ना, इलेक्शन उनका होगा। और इनका इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है, आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। और आज तक अभी इंडिया में किसी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है, और सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रेसिडेंट बने रहे हैं वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी स्टूडेंट। ये मेरी वीडियो जो है प्रेसिडेंट की, ये पार्ट 1 है, इसके बाद अभी वीडियो जो आएगी स्टूडेंट वो पार्ट 2 रहेगी, ठीक ना। थैंक यू स्टूडेंट।